हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ऑप्टोमेट्री क्यूरियोसिटी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ क्लिनिकल रिफ्रैक्शन। स्टेप ऑफ क्लिनिकल रिफ्रैक्शन कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। तो यहाँ पे 12 स्टेप दिए गए हैं क्लिनिकल रिफ्रैक्शन के लिए, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप है हिस्ट्री ऑफ विजुअल सिम्टम्स। तो हिस्ट्री ऑफ विजुअल सिम्टम्स कंप्लेंट ऑफ बाई द पेशेंट शुड बी इलिसिटेड क्विकली एंड मेटिकुलसली। तो फर्स्ट स्टेप होता है हिस्ट्री ऑफ पेशेंट या हिस्ट्री ऑफ विजुअल सिम्टम्स, ठीक है। देन सेकंड स्टेप है क्लिनिकल रिफ्रैक्शन का विजुअल एक्विटी। तो विजुअल एक्विटी शुड बी टेस्टेड यूनिओकुलरली एंड बाइनोकुलरली बोथ विथ एंड विदाउट एनी करेक्शन फॉर डिस्टेंस एज वेल एज नियर। तो सेकंड स्टेप में हम पेशेंट का विजुअल एक्विटी लेंगे with and without any correction, means with glass and without glass हम पेशेंट का विज़न चेक करेंगे, और डिस्टेंस एज वेल एज नियर, डिस्टेंस विजुअल एक्विटी के साथ साथ हम नियर विजुअल एक्विटी भी चेक करेंगे। ओके। थर्ड स्टेप है एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। External examination preferably with a slit lamp should be carried out especially to rule out disease of cornea and lens। तो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हम स्लिट लैम्प से करेंगे फॉर कॉर्निया एंड लेंस डिसीज, ठीक है। फोर्थ स्टेप होता है ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन शुड बी carried out to rule out opacities in the media and disease of fundus responsible for low vision। तो ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन जो है ऑप्थेल्मोस्कोप से करते हैं फॉर रूल आउट द मीडिया ओपेसिटीज़, ठीक है। फिफ्थ स्टेप है कवर टेस्ट। तो कवर टेस्ट टू डिटेक्ट लैटेंट एंड मैनिफेस्ट डेविएशन मे बी डन एट द स्टेज बिफोर द ट्रायल फ्रेम्स आर पुट ऑन। A manifest deviation may account for marked loss of vision in that eye। तो फिफ्थ स्टेप में हम कवर टेस्ट करेंगे फॉर लैटेंट एंड मैनिफेस्ट डेविएशन के लिए, या हम लैटेंट या मैनिफेस्ट स्क्विंट को पता करने के लिए कवर टेस्ट करेंगे, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप होता है रेटिनोस्कोपी, या हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। सिक्स स्टेप में हम ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं, जिसमें कि रेटिनोस्कोपी आता है आपका और ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री आता है, ठीक है। तो सिक्स स्टेप में है रेटिनोस्कोपी एंड इट्स वेरिफिकेशन विथ द स्पैरो सिलेंड्रिकल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड द बेस्ट ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। अल्टरनेटिवली ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर ऑब्जर्वेशन में बी यूज्ड एज ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन। तो हम ऑब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में रेटिनोस्कोपी कर सकते हैं या ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन आता है सेवन्थ स्टेप। तो सेवन्थ स्टेप में हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं। तो सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में हम कौन कौन सा स्टेप करते हैं, जिस सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में हमारा आ जाता है डिओक्रोम टेस्ट, जेसीसी, फॉगिंग, ये सब सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो सेवन्थ स्टेप है सब्जेक्टिव रिफाइनमेंट ऑफ स्फेयर शुड बी कैरिड आउट फर्स्ट। तो जब हम सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करते हैं तो इसमें हमें स्फेरिकल पावर का रिफाइनमेंट सबसे पहले करना होता है, ठीक है। इसमें एट्थ स्टेप है सब्जेक्टिव रिफाइनमेंट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस एक्सिस फर्स्ट एंड देन द पावर। तो जब हम सिलेंडर नंबर का रिफाइनमेंट करेंगे तो हम सबसे पहले एक्सिस का रिफाइनमेंट करेंगे, देन पावर का, ठीक है। इसको हम जब सिलेंड्रिकल नंबर का जो रिफाइनमेंट करते हैं, इसके लिए हम क्रॉस सिलेंडर या जेसीसी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या हम एस्टिग्मेटिक फैन एंड ब्लॉक मेथड भी यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल नंबर के रिफाइनमेंट के लिए, ओके। नाइन्थ स्टेप होता है फर्दर सब्जेक्टिव रिफाइनमेंट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ स्फेयर शुड देन बी डन यूजिंग फॉगिंग टेक्निक, डिओक्रोम टेस्ट एंड पिनहोल टेस्ट। तो नाइन्थ स्टेप में हम फिर से सब्जेक्टिव रिफाइनमेंट करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव रिफाइनमेंट हम फॉगिंग टेक्निक, डिओक्रोम टेस्ट एंड पिनहोल टेस्ट से करते हैं, ओके। देन टेंथ स्टेप है इसमें इक्वलाइजेशन ऑफ विजन या बाइनोकुलर बैलेंसिंग।
तो बाइनोकुलर बैलेंसिंग शुड ऑलवेज बी कैरिड आउट टू अवॉइड एस्थनोपिक सिम्टम्स ड्यू टू अनस्टेबल एकोमोडेशन. प्रिज्म डिसोसिएशन मेथड ऑफ बाइनोकुलर बैलेंसिंग इज परहैप्स द मोस्ट सेंसिटिव वन. तो 10th स्टेप में हम बाइनोकुलर बैलेंसिंग करते हैं कि पेशेंट को कोई भी एस्थनोपिक सिम्टम्स ना आए. 11th स्टेप होता है नियर विजन करेक्शन. तो नियर विजन करेक्शन शुड बी कैरिड आउट इन पेशेंट विथ प्रेसबायोपिया. तो नियर विजन अगर पेशेंट प्रेसबायोपिक है तो उसमें हम नियर विजन करेक्शन भी करेंगे. ठीक है. देन 12th स्टेप है मसल्स बैलेंस. तो मसल्स बैलेंस शुड बी टेस्टेड with full correction both for distance and near vision adjustment in trial frame correction if required may be made accordingly. तो 12 स्टेप होता है मसल्स बैलेंस. ये जब फुल करेक्शन हम पेशेंट को दे देते हैं देन हम मसल्स बैलेंस टेस्ट करते हैं. ठीक है. ओके, तो ये है हमारा 12 स्टेप फॉर क्लिनिकल रिफ्रैक्शन. Subscribe and share my channel.